इस वीडियो में आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो कि आपके ट्रेडिंग करने का स्टाइल को बदल देने वाला है। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जानते हो और अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में नहीं जानते हो तो यार इस वीडियो को देखने के बाद आपका 95% डाउट क्लियर होने वाला है। अब आप बोलोगे 95%, तो यार 5% जो डाउट है ना वो हमेशा आपके माइंड में रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी का गेम होता है। क्रिप्टो मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट, जो भी मार्केट आप ले लो, सब के सब अनसर्टेनिटी का गेम होता है दोस्तों। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होती है चीज़ें, लेकिन उन सब के बीच अगर मैं आपको कुछ ऐसा टूल्स बताऊं जिससे आपको पता चले कि मार्केट अगर उठ रहा है तो कितना दूर जा सकता है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में मार्केट गिर रहा है तो कितना नीचे आ सकता है, तो मज़ा नहीं आ जाएगा आपको? आप बोलोगे हाँ यार बहुत मज़ा आएगा। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी आप सभी को। दोस्तों आप सबको मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिख पा रहा होगा। आज से हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने वाले हैं जिसमें आपको ट्रेडिंग व्यू का बिल्कुल प्रो सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, प्रो सब्सक्रिप्शन बोलने का मतलब ये है कि जो आप ट्रेडिंग व्यू में यूज कर रहे होगे टूल्स, ठीक है, अभी क्या है ना, ट्रेडिंग व्यू में क्या हो रहा है कि आप 500-600 कैंडल्स के पीछे नहीं जा सकते। तो इसके लिए यार मैंने आप सभी के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आया है, धन प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए आपको दिखाता हूँ इसका URL। ठीक है, tv. दोस्तों इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको विजिट कर सकते हो। दोस्तों हम लोग धन के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। जो भी आप प्रो में एक्सपेक्ट करते हो सब यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा। इस कैंडल को बिल्कुल आप ध्यान से देखो। तो दोस्तों आपको ये बात पता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो जिस तरह से कोई भी चीज़ 100% होती है, तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ ये जो कैंडल है ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक 100% है। इस चीज़ को आप एग्री करते हो? बोलोगे हाँ भाई हम एग्री करते हैं। ठीक है, तो जब मार्केट में कैंडल बन रहा होगा, हो सकता है कि ये 4 घंटे का चार्ट हो या फिर 2 घंटे का चार्ट हो या फिर 3 घंटे का चार्ट हो, कोई भी कैंडल का पर्टिकुलर टाइम होता है। एक टाइम पीरियड के बाद कैंडल जो अपना वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कोई टाइम पीरियड चल रहा हो सकता है 2 घंटे का हो, 4 घंटे, कोई सा भी हो, तो बन रहा हो, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो इस कैंडल के अंदर क्या कहानी चल रही है दोस्तों, आप मुझे बताओ। तो इस कैंडल के अंदर है ना बाइंग एंड सेलिंग चल रही है। बाइंग प्रेशर है और साथ साथ सेलिंग प्रेशर भी है। तो जब बाइंग और सेलिंग प्रेशर मिल जाते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि मार्केट बिल्कुल एक जिगजैग पाथ को फॉलो करता है, तो वो कुछ नहीं होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन होता है, जिसमें मार्केट अप जा रहा होता है, डाउन जा रहा होता है, यानी कि लोग बाय कर रहे होते हैं और उसको सेल कर रहे होते हैं। तो इस कैंडल का सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। अगर ये कैंडल आपको डेली में मिला हुआ है, ठीक है, यानी कि डेली कैंडल्स कुछ इस तरह से बना हुआ है, एक कैंडल, ठीक है, तो एक दिन के अंदर होते हैं 24 घंटे। ठीक है, एक दिन के अंदर होते हैं 24 घंटे। तो अगर हम 1 आवरली कैंडल को देखेंगे तो हमें 24 कैंडल्स मिलाकर एक दिन वाला कैंडल कंप्लीट होगा। इस चीज़ को आप समझना दोस्तों कि 24 घंटे के अंदर 24 कैंडल बनेंगे अगर हम 1 घंटे के चार्ट में जाते हैं तो। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि ये जो डेली कैंडल है और हम लोग 1 घंटे के चार्ट में कुछ इस तरह की चीज़ें पाएंगे, और आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे उस हिसाब से आप कैंडल को कैलकुलेट कर लेना। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि यार मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले वीडियो में मैं कैंडल्स का टाइम फ्रेम क्यों बता रहा हूँ। तो यार इसका टाइम फ्रेम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझना कि जब तक आप कैंडल के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं समझोगे तो कैसे पता लगाओगे कि वो कैंडल जो है वो कितने % डाउन है, कितना % अप हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिक्स आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी जड़ें कमजोर होगी ना तो आपका जो इमारत है वो ढह जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, आपकी जड़ों को मजबूत बनाने के लिए बिल्कुल बेसिक्स से बताता हूँ, ताकि आपकी जड़ें मजबूत रहे और आपका जो इमारत यानी कि बिल्डिंग है वो सालों साल चले, अंबुजा सीमेंट के जैसा। ठीक है, अब समझते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। तो दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, इस चीज को समझना, इस चीज को आप बार बार देखना कि मार्केट अगर अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, यहां पे अगर मैं आपको समझाऊं तो मार्केट अगर अप ट्रेंड के अंदर है। अब अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है? अप ट्रेंड का मतलब होता है हायर हाइज एंड हायर लो, हायर हाइज एंड हायर लो, हायर हाइज एंड हायर लो। ठीक है, अप ट्रेंड का मतलब यही होता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे मार्केट अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ पा रहा है। देखो मार्केट अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ पा रहा है, हर बार एक नया हायर लो बना रहा है और हर बार एक नया हायर हाई बना रहा है। इट मीन्स ये बता रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हमें समझ में आ रही चीज़ें। लेकिन आप इस चीज़ को जरा नोटिस करो कि जब मार्केट नीचे आ रहा होगा, ठीक है, जब मार्केट नीचे आ रहा होगा, और वो मार्केट नीचे क्यों आ रहा होगा, क्योंकि मार्केट को कंप्लीट करना अपना हायर लो का स्ट्रक्चर, हायर हाइज एंड हायर लो, हायर हाइज एंड हायर लो। तो दोस्तों आप ऐसा सोचो कि आपको कैसे पता कि ये जो अगला हायर लो है वो यहीं पे आके रुकेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वापस से जब नीचे आएगा तो यहीं पे आके रुकेगा। कैसा हो अगर आपको पहले से पता चल रहा है कि मार्केट का प्रोबेबिलिटी है इस एरिया में आके रुकने का, तो अच्छा लगेगा आपको, आप बोलोगे हाँ यार मज़ा ही आ जाएगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली यही काम करता है दोस्तों कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, यानी कि हायर हाइज एंड हायर लो बना रहा है, तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड के अंदर आएगा, यानी कि अपने हायर लो को मेंटेन करने के लिए आएगा, तो कितना नीचे आएगा, समझ रहे हो, तो कितना नीचे आएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और वो नीचे आ रहा है तो कितना नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो जब मार्केट नीचे आया, जब मार्केट रिवर्स हुआ तो कहाँ तक आके रुकेगा। तो यही बताता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब सेम चीज आप डाउन ट्रेंड के अंदर भी समझ सकते हो कि अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना के आ रहा है, तो अगर मार्केट वहां से ऊपर उठेगा तो कितना ऊपर उठेगा। ठीक है, अभी इस चीज को हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली देखेंगे। फिलहाल अभी आप इस अप ट्रेंड में चीजों को समझना कि फिब किस तरह से काम करता है। अब मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिर्फ और सिर्फ फिब बोलूंगा। ठीक है, तो जब भी मैं फिब का नाम लूं तो आपको समझ जाना है कि मैं जो हूं वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की ही बात कर रहा हूं। ओके दोस्तों, वापस आते हैं अपने कैंडल के ऊपर और देखते हैं कि इसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो बंदे बताते हैं कि आपको स्विंग टू स्विंग आपको फिब खींचना है। अब भाई स्विंग टू स्विंग क्यों खींचना है, क्या आपको किसी ने ये बात बताई है? तो अगर नहीं बताई है और आप इस वीडियो से कुछ नया सीख कर जाते हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिब रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करते हैं, फिब रिट्रेसमेंट आखिर दिखता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप धन के प्लेटफॉर्म में या फिर ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में जब आप यहाँ पे आओगे, बेसिकली धन और ट्रेडिंग व्यू दोनों पार्टनरशिप पे है दोस्तों, इसलिए इसमें चीज़ें आसान हो जाती है बिल्कुल। इसलिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में एक्सेस करने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जब आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का आइकन्स नजर आ रहा होगा। जिन लोगों को नहीं पता वो यहाँ पे समझें। ठीक है, तो यहाँ पे जब दूसरे तीसरे नंबर पे आओगे तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट करके एक आइकन दिखेगा, तो आपको सिंपल से यहाँ पे स्टार पे क्लिक कर देना है, ये आपके टूल बार में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझते हैं दोस्तों कि फिब रिट्रेसमेंट आखिर दिखता कैसा है। तो यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करता हूँ और अभी रैंडम सा खींच देता हूँ। ठीक है, देखो ऐसे कैसे भी आप खींचो, जब इस तरह से आप खींचोगे तो आपको दिखेगा कि यार क्या मतलब बिल्कुल ताम झाम आपको दिख रहा होगा, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इसमें एक छोटी सी सेटिंग बताता हूँ, वो सेटिंग आपको करनी है। ठीक है, तो यार सेटिंग को करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपल सा इस फिब वाला जो एरिया है, जो भी अपना ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड हरा पीला लाल काला, इस पर आपको क्लिक करना है एक बार। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो मैं बता रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए एक छोटा सा क्लियर विजन दिया है। ठीक है, इस चीज़ को आपको कॉपी करना है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को आपको कॉपी करना है एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे जब यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को हटाना है। ठीक है, आपने बैकग्राउंड को हटा दिया, उसके बाद देखो यहाँ पे लेवल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो उस लेवल्स पे उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लेवल्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वैल्यूज और परसेंटेज। तो परसेंट्स पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, परसेंट्स पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप इस पे ओके पे क्लिक कर देते हो, ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे रह गया, ये जो लाइनिंग आ रही है इसको भी हमें हटाना है। इस पे क्लिक करते हैं वापस से। ठीक है, ये देखो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, इसको आपको ऑफ कर देना है। यहाँ पे जो प्राइसेस दिख रहे हैं ना, इसको आपको अनटिक कर देना है। ठीक है, जैसे इसको आप अनटिक करते हो आपके सामने बिल्कुल क्लीन फिबोनाची रिट्रेसमेंट का
टूल्स आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आप सबको एक बात बता देता हूँ, ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है, बिकॉज यार इस वीडियो में इतनी सारे इन्फॉर्मेशन है ना, ये एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। ठीक है, तो आप सबके कन्वीनियंस के लिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में रखने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं इस कैंडल्स को अब कि कैंडल में हो क्या रहा है, कैसे हम एक पर्टिकुलर कैंडल के लिए भी फिब को ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो जब भी मैं फिब बोलूँगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये बंदा जो है वो फिब रिट्रेसमेंट के बारे में बात करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आप सबके टूल में सेटिंग करवा दिया है, तो यहाँ पे आप देखो आपको इसको ड्रॉ कैसे करना है। यहाँ पे देखो आप, ये जो इसका लो है ना, यहाँ पे देखो ये जो इसका लो है, ये वाला लो और ये वाला लो, इन दोनों को पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? सबसे पहले यहाँ पे नीचे से पकड़ो आप। अगर आप अप ट्रेंड के लिए कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अप ट्रेंड में फिब को ड्रॉ कर रहे हो, यानी कि हायर हाइज एंड हायर लो के लिए आप ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको नीचे से ऊपर खींचना है। ठीक है, सिंपल से आप इस चीज़ को कहीं लिख लो कि अगर आप अप ट्रेंड के लिए बना रहे हो, ठीक है, यानी कि हायर हाइज एंड हायर लो के लिए बना रहे हो, तो आपको हायर लो से हायर हाई की तरफ जाना है, हायर लो से हायर हाई की तरफ जाना है। ठीक है, और अगर आप डाउन ट्रेंड के लिए जा रहे हो तो आपको क्या करना है? आपको लोअर हाई से लोअर लो की तरफ जाना है, आपको लोअर हाई से लोअर लो की तरफ जाना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होंगी। कैसे करते वो आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे बस इस चीज़ को आप देखो, मैंने अपना फिब वाला टूल ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये जो इसका लो है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एक बार और ऊपर खींचेंगे। ठीक है, ऊपर करो, देन यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, इसका टॉप जो है वहाँ पे, और राइट की साइड यहाँ पे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हुआ क्या। तो इस चीज़ को बिल्कुल आसान भाषा में आपको अगर मैं बताऊं तो ये बता दे रहा है कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 24 कैंडल मिलेंगे हमें, अगर डेली के टाइम फ्रेम है तो। और जितना ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, अगर हम 1 घंटे से भी कम में जाएं, आधे घंटे में जाएं, 15 मिनट में जाएं, तो कैंडल्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी कि कैंडल्स का जो क्वांटिटी है वो बढ़ता चला जाएगा जितना ज़्यादा हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। और आपको पता है यार कि हर एक कैंडल के अंदर छोटे छोटे अप ट्रेंड्स एंड छोटे छोटे डाउन ट्रेंड्स होते हैं, छोटे छोटे अप ट्रेंड्स एंड छोटे छोटे डाउन ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये बस यही बताता है कि हम जब लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हो सकता है कि जब इसका डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो मार्केट इन सब लाइन्स के ऊपर रुके। बेसिकली ये लाइंस और कुछ भी नहीं है, ये काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर डाउन ट्रेंड के लिए है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और अगर हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। या अगर मार्केट ऊपर है तो अगर बाय चांस नीचे आता है तो इन लाइंस के ऊपर रुकने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होंगी। जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे सीखते चले जाएंगे आपके माइंड का कन्फ्यूजन दूर होता रहेगा। ठीक है, इससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी मैं और दे देता हूं ताकि आपको ये चीज़ समझने में और आसानी हो जाए। दोस्तों, आपको पहले इस चीज़ को समझना होगा कि इस कैंडल के अंदर किस तरह की कहानी चल रही है, यानी कि इसका ओपन कैसे हो रहा है, क्लोज कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ होगा, फिर मार्केट ने एक लो लगाया होगा। तो जब मार्केट ने लो लगाया होगा तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया और मार्केट को लेके चले गए ऊपर। जब मार्केट को ऊपर लेके चले गए तो सेलर्स आए होंगे इसके अंदर, और सेलर्स ने सेल करके एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इस कैंडल की क्लोजिंग कर दी। तो ये जो पूरा का पूरा आपको कैंडल दिख रहा है ना, इस कैंडल के अंदर कुछ इस तरह की कहानी चल रही होती है। ये रहा इसका लो, ये रहा इसका हाई, और ये रहा इसका क्लोज, और ये रहा इसका ओपन। तो ये कैंडल का पाथ है, कोई भी कैंडल इसी तरह का पाथ फॉलो करता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे फिब एरिया खींचें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे फिब खींचें तो कैसे खींचेंगे? इसका जो लो है और इसका जो हाई है इसको कनेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं और इसके हाई पे जाते हैं। तो यहाँ पे जब इसको आप एक्सटेंड करोगे दोस्तों, तो ये साफ साफ बता रहा है कि अगली बार जब कोई कैंडल बनेगा, ठीक है, यानी कि अगली बार जब कोई कैंडल्स बनेगी कुछ इस तरह से, तो अगर कोई डाउन ट्रेंड वाला कैंडल बना, ठीक है, यानी कि लोअर लो एंड लोअर हाई का कैंडल बना, तो जब मार्केट नीचे गिरेगा तो कुछ इस तरह से इस एरिया में आके रुकना चाहिए, ऐसा फिब का कहना है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल है, सबको ही मानना पड़ता है इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मान रहे हैं क्योंकि 50% तक कोई भी चीज़ अगर गिर जाती है यार, आप खुद सोच के देखो ये कैंडल क्या है, मतलब बेसिकली बाइंग प्रेशर दिखा रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बायर्स हैं। तो अगर इस कैंडल का 50% डाउन हो जाता है, मतलब जितना प्राइस चल रहा होगा, यानी कि 10 रुपये चल रहा होगा और 5 रुपये आ जाता है, तो सिंपल सी बात है यार, जो लोग नहीं खरीद पाएंगे उस टोकन को या फिर स्टॉक को, अगर 50% प्राइस ऑफ मिले तो सिंपल सी बात है उसको खरीदना चाहेंगे। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों फिब में, कि लोग वेट करते हैं कि मार्केट 50% डाउन है, 70% डाउन है, 60% डाउन है,
तब हम लोग मार्केट में एंट्री करेंगे, ठीक है, तब हम लोग मार्केट में एंट्री करेंगे। ऐसा लोग सोचते हैं और ऐसा होता है। तो आप ऐसा सोचो, 100 लोग अगर एक ही चीज़ को सोच रहे हैं कि अगर आम जो है वो अंगूर है, 100 लोग आकर एक ही चीज़ को आम को अंगूर बोल रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 101 वाला जो बंदा है उस अंगूर को आम बोल दे या फिर आम को अंगूर बोल दे, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझो कि जिसके ज़्यादा संख्या में लोग बोलेंगे कि ऐसी चीज़ें होती है तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ लो। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए दोस्तों कि जो 50, 60 जो आपको परसेंटेज दिख रहा है ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये रिट्रेसमेंट है। कि मतलब प्राइस अगर ऊपर गया है तो अगर नीचे आएगा, यानी कि मार्केट अगर 10 रुपये पे है तो जब नीचे आएगा 7 रुपये, 8 रुपये, 5 रुपये, तो कितने रुपए तक लास्ट आएगा, ठीक है। तो ये बता दे रहा है कि मार्केट जो है 50% पे आकर रुक सकता है, 60% पे आकर रुक सकता है, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों 70% का। आप खुद सोच कर देखो कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये चल रहा था और अचानक से वो 70 से 80% नीचे आ जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर आ जाएगा और लोग इसमें जंप करेंगे उस चीज़ को खरीदने के लिए कि यार अब इससे सस्ता ये चीज़ नहीं मिलने वाला, इतना अच्छा रिलायंस का स्टॉक है और आपको अगर 100 रुपये पे मिल रहा था और उसकी प्राइस गिरकर 70% डाउन आ गई है, तो 110% जिन लोगों को रिलायंस पे भरोसा होगा, जिनको पता होगा कि रिलायंस का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वो 70% डाउन आने पे इस चीज़ को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ काम करती है कि अगर कोई स्टॉक 70% डाउन आ जाता है तो 70% का जो एरिया है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भयंकर सपोर्ट बनकर निकलता है और मार्केट वहाँ से बड़े बड़े बाइंग प्रेशर के साथ ऊपर निकल जाती है। ये जो 50 एंड 60% का एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब माइन्यूट सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता है। कई बार यहीं से प्राइस बाउंस कर जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि जब तक मार्केट इस 50 से 60% वाले एरिया को तोड़कर इस 70% के आसपास ना आ जाए तब तक हम लोग एक लॉन्ग का ट्रेड नहीं ओपन करेंगे। या फिर अगर हम लोग डाउन ट्रेंड के अंदर है, वहाँ से रिजेक्शन हो रहा है 70% पे, तभी हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। मतलब कि आपको ये पता चल गया कि जब मार्केट नीचे गिरेगा तो कितना नीचे गिरेगा, 50% गिरेगा, 60% गिरेगा, 70% गिरेगा। सिंपल सी बात है यार। तो 70% से भी अगर नीचे गिर जाए तो सिंपल सा लॉजिक है यार, मार्केट वहाँ से ख़त्म होने वाला है। क्योंकि कोई भी टोकन कैसे ही मतलब अप ट्रेंड में रहेगा, आप खुद सोच के देखो, जब तक अपना हायर लो को मेंटेन करता रहे। सिंपल सा बात है। यानी कि अगर सोचो कि अगर 100% गिर गया मार्केट, अगर 100% गिर गया, यानी कि कोई स्टॉक चल रहा था 10 रुपये का और वापस से वो 0 हो गया, तो सिंपल सी बात है उस स्टॉक की कोई वैल्यू नहीं रही और वहाँ से डाउन चला जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मार्केट में चीज़ें चलती है वो किस तरह से चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। मार्केट एक अप ट्रेंड में है दोस्तों, हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है, ये देखो आप, ठीक है। ये अपना हायर हाइज एंड हायर लो। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है वो आपको बताता हूँ। देखो, तो यहाँ पे हम लोग फिब कैसे ड्रॉ करेंगे। बेसिकली मार्केट आपको पूरा का पूरा इसी तरह से दिख रहा होगा और हो सकता है कोई बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल हो, ये मंथली का कैंडल हो सकता है, ये वीकली का कैंडल हो सकता है, ये ईयरली का कैंडल हो सकता है, ठीक है। ये कोई बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल ऐसा हम मान लेते हैं और बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती है, हम सब ने देख रखी है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अगर किसी स्विंग पे आपको ट्रेड करना है, स्विंग क्या है, ये देखो, ये एक स्विंग हो गया, ये एक स्विंग हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट किया, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो साइकिल कंप्लीट किया, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड तक का सफ़र को हम लोग स्विंग बोलते हैं, ठीक है। और उसी स्विंग को लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, कैसे हम लोग फिब को खींचेंगे। तो आपको जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे कि आप इसके हायर लो से हायर हाई तक हम लोग एक पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, हायर लो से हायर हाई तक जाके इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो जो 50 एंड 60% वाला जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पे होल्ड किया और फिर यहाँ से बाउंस किया। तो आप ऐसा समझ गए ना कि मार्केट किस तरह से हायर हाइज एंड हायर लो को मेंटेन करता है। अब आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, बताओ आप मुझे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जब मार्केट यहाँ गया तो हमें ये पता लग गया, ठीक है। मान लो कि ये चीज़ें हमें नहीं दिख रही होती अभी, ठीक है, ये चीज़ें नहीं दिख रही होती, हम लोग सिर्फ इसको देखकर ही यहाँ से फिब का एरिया ड्रॉ कर देते। तो हमें क्या एक कन्विक्शन रहता कि मार्केट जब आएगा नीचे, जब गिर रहा होगा तो इन एरियाज में सपोर्ट लेगा, इन एरियाज में सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों फिब रिट्रेसमेंट काम करता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
दूसरी बैंक निफ्टी का वीकली का चार्ट है। हम लोग यहाँ पे सीखते हैं फटाफट से कि कैसे हम लोग फिब का एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो सिंपल सा आपको टूल पे क्लिक करना है और मैंने आपको सिखाया था कि मार्केट जो है वो हायर हाइज एंड हायर लो का स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा। ठीक है, ये आप ट्रेंड में होगा तो आपको करना क्या है, इसका हायर लो और इसका हायर हाई इसको आपको कनेक्ट करना है। जैसे इसको आप कनेक्ट करोगे आपको लाइन को एक्सटेंड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो फिब का जादू कैसे चीज़ें काम करती है। तो जैसे ही मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, जैसे ही मार्केट नीचे गिर रहा होगा, ठीक है, तो नीचे कैसे गिरता है, लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। ये डाउन ट्रेंड का शुरुआत है दोस्तों। छोटे छोटे डाउन ट्रेंड्स एंड छोटे छोटे अप ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, इस चीज़ में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जब मार्केट नीचे गिरा तो देखो ये जो एरिया था दोस्तों अपना 50% का कितना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लिया। कुछ लोग इसको गोल्डन पॉकेट बोलते हैं, कुछ लोग इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। तो जो भी बोले हमें उससे मतलब नहीं है, चीज़ें हमारी काम होनी चाहिए, हमारा काम होने से मतलब होना चाहिए। देखो दोस्तों ये एरिया बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि जब भी इस एरिया में प्राइस आया यहाँ से बाउंस देखने को मिला। यहाँ पे देख रहे हो आप, इस वीक को देख रहे हो, तो ये वीक बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, बाइंग प्रेशर है। जब भी आपको वीक दिखे सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, तो आप समझना वहाँ पे बाइंग प्रेशर है। और जब भी आपको रेजिस्टेंस के ऊपर वीक दिखे तो आपको समझना वहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो इसको ट्रेड कैसे करना है ये कैसे आपको पता चलेगा, तो जब भी मार्केट 70% के एरिया में आए, सबसे बेटर ट्रेड तो होता है दोस्तों कि जब मार्केट 70% के एरिया में आए तो आपको एंट्री लेनी है। हालांकि हमारे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताया जाएगा कि कैसे जो भी हम लोगों ने पैटर्न्स पढ़े हैं अभी तक, जो भी एडवांस प्राइस एक्शन का पैटर्न्स पढ़ा है हम लोगों ने, बुल फ्लैग बियर फ्लैग जो भी है, उन सबको फिब के एरिया के हिसाब से कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, वो सब आपको आने वाले वीडियोज़ में बताया जाएगा। फिलहाल आप इस चीज़ को समझो कि मार्केट जब ऊपर गया और जब नीचे आ रहा था अपने हायर लो को मेंटेन करने के लिए, तो कितना नीचे आएगा। तो आप सबको अब ये पता चल चुका है कि मार्केट अपने 50 और 60% वाले एरियाज में आता है। कई केसेस में दोस्तों 70% आता है और ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है हमें मार्केट में एंट्री करने का, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर 70% डाउन चला जाता है अपने ऑल टाइम हाई से, तो सिंपल सी बात है हमें वहाँ पे एंट्री लेना ही होता है। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, क्योंकि प्रीवियस हायर लो के नीचे। ये होगा एक परफेक्ट ट्रेड एंट्री। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी कैसे फिब रिट्रेसमेंट काम करता है। इस चीज़ को आप लोअर टाइम फ्रेम में सीखोगे हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे देखो एक फिब मैं और ड्रॉ करता हूँ। अब अगली बार हम फिब कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कैसे पता चलेगा, ये जो हमारा हायर लो है और ये जो हमारा हायर हाई है, यहाँ से हम लोग कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, फिर से हम यहाँ पे खींचेंगे लाइन, देखो फिर से यहाँ तक जाएंगे और इस चीज़ को एक्सटेंड कर देंगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, आप देखो मार्केट ऊपर गया, इस तरह से ऊपर गया, फिर जब नीचे आया तो अपना 50 एंड 60% वाले एरिया से बाउंस हुआ, अपने 50 एंड 60% वाले एरिया से बाउंस हुआ। तो आई होप दोस्तों आपको फिब का कॉन्सेप्ट वो 60 to 70% क्लियर हो गया है। बाकी के जो भी डाउट्स आपके मन में है वो हमारे आने वाले वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियोस में सब कुछ बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको ही पता है कि ये सब वीडियोस बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे 110 लाइक्स करवा देते हो तो मैं आप सभी के लिए एक ऐसा ट्रेड सेटअप लेकर आऊँगा जिसमें आप लोग फिब को यूज कर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे, चाहे वो कोई सा भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, और चैनल पे अगर आप नए आ गए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।